हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राडो स्टूडियोज। दोस्तों, साउथ की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जाने वाली केजीएफ के मेकर्स अब इसका दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। सोने की खदान से जुड़ी इस फिल्म की कहानी फैंस को इतनी पसंद आई थी कि लोग पहले पार्ट की रिलीज के बाद से ही सीक्वल की डिमांड करने लगे थे। वहीं फिल्म केजीएफ जिस खादान पर आधारित है यानी कि बेस्ड है, उसका इतिहास 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी रियल लाइफ की घटनाओं से इंस्पायर्ड है। इस खदान के इतिहास को देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि असल में भी केजीएफ की कहानी फिल्म जितनी ही खूनी है। केजीएफ में खुदाई का इतिहास 121 सालों पुराना है और बताया जाता है कि इन सालों में यहाँ की खदान से 900 टन सोना निकला है। कर्नाटक के साउथ ईस्ट इलाके में मौजूद केजीएफ का पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड है। इसके बारे में एशियाटिक जर्नल में एक आर्टिकल में जानकारी दी थी। आर्टिकल में कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में 4 पेज लिखे गए थे। ये आर्टिकल लिखा था एक ब्रिटिश सैनिक ने, वो भी 1871 में। देखा जाए दोस्तों तो उसके कुछ सालों बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जमीन को मैसूर राज्य को दे दिया था, लेकिन उन्होंने सोने की खदान वाला एरिया कोलार अपने पास ही रखा था। इतिहासकारों के मुताबिक चोल साम्राज्य के लोग उस वक्त कोलार की जमीन में हाथ डालकर वहां से सोना निकाल लेते थे। जब इस बात का पता ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन को चला तो उन्होंने गांव वालों को इनाम का लालच देकर सोना निकलवाया। इनाम की बात सुनकर ग्रामीण वॉरेन के पास मिट्टी भरकर एक बैलगाड़ी लेकर पहुंचे। मिडो ने यानी कि विलेजर्स ने जब उस मिट्टी को पानी से धोया तो उसमें सोने के अंश दिखाई दिए। वॉरेन को यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने मामले की जांच कराई। इसके बाद वॉरेन ने अपने टाइम पर 56 किलो के आसपास सोना निकलवाया था। कई सालों बाद जब ब्रिटिश सैनिक माइकल ने 1871 में वॉरेन का एक लिखा हुआ लेटर पढ़ा तो उनके मन में सोने को पाने का जुनून जग गया। लेवली ने बेंगलुरु में ही डेरा जमा लिया और वो बैलगाड़ी की मदद से कोलार खदान तक पहुंचे। उन्होंने वहां पर कई तरह की जांच की और सोने की खदान खोजने में सफल रहे। फिर लगभग 2 सालों बाद उन्होंने मैसूर के महाराजा को पत्र लिखा यानी कि लेटर लिखा, जिसमें कोलार की खुदाई का लाइसेंस मांगा। आपको बता दें कि लेवली ने कोलार में 20 सालों तक खुदाई करने का लाइसेंस मांगा था और फिर शुरू हुआ मौत का खेल। दोस्तों, तो अंग्रेजों के लिए केजीएफ एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड था। तालाब से पानी को केजीएफ तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का सहारा लिया गया। आगे चलकर यही तालाब टूरिस्ट स्पॉट बन गया। अंग्रेजों ने केजीएफ को छोटा आइलैंड कहना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सोने की खदान में काम करने के लिए मजदूर लगातार आते जा रहे थे। साल 1930 तक केजीएफ में लगभग 30,000 मजदूर काम करने लगे थे। उसके बाद आजाद भारत के दौर में भारत की सरकार ने केजीएफ की खदानों को अपने कब्जे में ले लिया और 1956 में इस खान को नेशनलाइजेशन भी कर दिया और 1970 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में इन खदानों से सरकार को काफी फायदा हुआ, लेकिन 80s का दौर आते आते कंपनी नुकसान में पहुंच गई और तो और कंपनी के पास अपने मजदूरों के हक के पैसे देने के लिए भी आमदनी नहीं बची। फिर 2001 में यहाँ पर खुदाई बंद करने का फैसला किया गया और देखते देखते धीरे धीरे कोलार गोल्ड फील्ड खंडहर बन गया। आज भी कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि आज भी केजीएफ में बहुत ज्यादा गोल्ड मौजूद है। देखा जाए दोस्तों तो जो केजीएफ फिल्म बन रही है, फिल्म में 50% रियलिटी है और 50% इमेजिनेशन। फिल्म का फर्स्ट पार्ट बहुत मजेदार था, लेकिन अब सेकंड पार्ट का लोगों को इंतजार है। लोग जानना चाहते कि कैसे रॉकी केजीएफ पर राज कैसे करता है और कैसे अधीरा अपने भाई चाचा का बदला लेता है। आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए और कैसी लगी ये अपडेट, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडो स्टूडियोज।